हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ए with a half-life t decays into nucleus B. At t is equal to 0, there is no nucleus B at some time t. The ratio of number of B that of A is 0.3. Then t is given by option first, t is equal to t by log 1.3. Option second, t is equal to t log 2 by 2 log 1.3. Option C, t is equal to t log 1 by 3 by log 2. Option fourth, t is equal to t log 1 by 1.3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका हाफ लाइफ क्या है, t है. ये न्यूक्लियस B में डिके करता है. यदि t बराबर 0 पे टोटल वैल्यू जो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की वो A है, कोई बी न्यूक्लियस नहीं है, तो 8 इंस्टेंट टाइम टी पे हमें रेशियो दे रखा है बी और ए का. तो ये कितना है 0.3. तो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो क्या की कंसेप्ट होगा. की कंसेप्ट के रूप में हम यूज करेंगे यहाँ पे रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन को. यहाँ पे मैं बात करता हूँ रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन. रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन जो है उसको हम यूज करेंगे. इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एन टी होता है वो किसके इक्वल होगा, एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी के. एन टी हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का नंबर है टाइम टी के ऊपर. नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एट टाइम टी. एन नोट हमारे पास क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. इनिशियल नंबर है. लेमडा हमारे पास रहता है डीके कांस्टेंट. लेमडा हमारे पास क्या है, डीके कांस्टेंट. तो सेकेंड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करते हैं कि जो डीके कांस्टेंट है लेमडा, इसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. डीके कांस्टेंट लेमडा, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है ln2 बाई टी हाफ. टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की इनकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. सॉल्यूशन की यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दिया है न्यूक्लियस ए है जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है या डीके कर रहा है, बी में डीके कर रहा है. तो यहाँ पे यदि रदरफोर्ड-सोडी इक्वेशन लगाते हैं उससे पहले देखते हैं t इज इक्वल 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, एन नोट मैं मान लेता हूँ, एन नोट मान ली मैंने, और b की है 0. जब t इज इक्वल टू टी होता है तो इनका रेशियो हमें दे रखा है एन ए एंड एन बी का, सॉरी एन बी एंड एन ए का, वो क्या है 0.3 है. तो अब यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट जो मेरा की कंसेप्ट है वो अप्लाई करता हूँ, एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये होगा. तो ये है हमारे पास किसी टाइम टी के ऊपर ए का नंबर. टी के ऊपर ए का नंबर है क्योंकि एन नोट हमने किसका लिया है, नंबर ए का लिया है. तो अब मैं बात करता हूं कि नंबर ऑफ बी क्या होगा या नंबर ऑफ डिकेड ए. नंबर ऑफ डिकेड ए न्यूक्लियस, यानी कि ए न्यूक्लियस टी टाइम के अंदर कितना डिके हो जाएगा, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बी फॉर्म्ड, ये हमारे पास क्या होगा. तो ये हमारे पास हो जाएगा, मैं इसको बोल देता हूं एन बी, और इसको ऊपर वाले को मैं बोल देता हूं एन बी. ये हो जाएगा. तो ये ऊपर एन नोट इनिशियल था हमारे पास ए, और टी टाइम के बाद में एन नोट कितना बचा, यानी कि ए कितना बचा, इसको मैं एन ए बोल देता हूं. टी टाइम के बाद में ए कितना बचा, एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी. तो एन नोट में से माइनस कर देते हैं ये, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एन नोट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ये वैल्यू आ जाएगी. अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है एन बी और एन ए का, एन बी बाई एन ए.
ये रेशियो हमें कितना दे रखा है 0.3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी, एन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी और ए की वैल्यू कितनी है एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो एन नॉट से एन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1.3 ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, ई टू द पावर माइनस लेमडा टी विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1.3 किसके इक्वल आ जाएगा, ई टू द पावर लेमडा टी। अब बोथ साइड लॉग ले लेते हैं बाय टेकिंग ln बोथ साइड लॉग लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ln 1.3 इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी आ जाएगा, क्योंकि ई का लॉग क्या हो जाएगा लेमडा इंटू टी। तो यहाँ से टी फाइंड आउट कर सकते हैं, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ln 1.3 बाई लेमडा, लेमडा की वैल्यू हमारे पास होती है ln 2 बाई टी हाफ। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी ln 1.3 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू ln 2 और टी हाफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें कितनी देर की है टी दे रखी है। तो ये हमारे पास होगा टाइम पीरियड टी। अब यदि मैं ln को log में चेंज करता हूं तो भी ये वैल्यू मेरे पास कैसी रहेगी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी log 1.3 डिवाइडेड बाई log 2 इंटू टाइम टी, क्योंकि ऊपर और नीचे वाली दोनों वैल्यू को log में चेंज करेंगे तो 2.303 से जो मल्टीप्लाई होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो जो ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन जो हमारा है टी इंटू log 1.3 बाई log 2, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।